की जा रही है। इसी के साथ अब अगली महत्वपूर्ण खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को आज 5वां दिन है। दोनों ही देशों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। और इसी बीच इजरायली सेना ने बड़ा हमला करने का भी दावा किया। इजरायली सेना के मुताबिक उसने तेहरान पर किए गए एक हमले में ईरान के एक बड़े कमांडर अली शादबनी को मार गिराने का दावा किया। जहां एक और ये संघर्ष गंभीर होता नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट को बीच में ही छोड़कर अमेरिका के लिए रवाना हो गए, जिस पर व्हाइट हाउस ने बताया है कि मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते ट्रंप ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। और इसी बीच ट्रंप की तरफ से भी बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि वो सीज फायर के लिए वॉशिंगटन नहीं लौट रहे, बल्कि बात उससे कहीं बड़ी है। अब ट्रंप के इस बयान के क्या मायने हैं, करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं इजराइल का ये बड़ा दावा। तो इजराइल की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है और कहा गया है कि ईरान के शीर्ष कमांडर को मार गिराया है इन हमलों में इजराइल की तरफ से। अली शादमानी के हाथ थी ईरानी सशस्त्र बलों की कमान, जिसे मार गिराने का दावा इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर भी शादमनी का ही अधीन था, काफी महत्वपूर्ण पद। और इसके साथ ही अयातुल्लाह अली खुमैनी का भी करीबी शादमनी को माना जाता था, लेकिन फिलहाल अभी उसको मार गिराने का दावा इस वक्त आईडीएफ की तरफ से किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मध्य तेहरान में आईएफ के हमले में मारे गए अली शादमनी की बात कही जा रही है। इसके साथ ही सटीक खुफिया जानकारी से इस वक्त इजराइल सेना की तरफ से ये बात कही गई है। लेकिन इसके साथ ही वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी तरफ से एक बड़ा बयान भी सामने आ चुका है। क्या बयान दिया उन्होंने, वो आपको बताते हैं। ट्रंप ने सीधे तौर पर बयान दिया है कि सीज फायर के लिए G7 छोड़कर नहीं जा रहा हूं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा है, ट्रंप ने इजराइल और ईरान के इस संघर्ष पर अपना ये बयान दिया है क्योंकि G7 समिट को बीच में ही छोड़कर वो अमेरिका के लिए रवाना हुए हैं। 5 दिनों से ये सस्पेंस और बढ़ा दिया है, 5 दिनों से ये संघर्ष जारी है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने इस सस्पेंस को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसके साथ ही इमैनुअल मैक्रो की तरफ से जो टिप्पणी की गई थी, उस टिप्पणी का भी खंडन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर ये पोस्ट करके ये जानकारी दी है। आइए ये पोस्ट एक बार आपको दिखाते हैं। तो ये पोस्ट इस वक्त की गई है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पब्लिसिटी चाहने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने गलती से कहा था, जो बात उनकी तरफ से कही कि वाशिंगटन जा रहा हूं ताकि इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर पर काम कर सकूं। ये और इस बात का खंडन करते हुए वो नजर आए। उन्होंने कहा कि ये गलत है, उन्हें नहीं पता कि मैं अब वाशिंगटन क्यों जा रहा हूं, लेकिन इसका निश्चित रूप से, ये बात उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से सीज फायर से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उससे और कहीं ज्यादा बड़ा है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। उन्होंने कहा कि चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, इमैनुअल मैक्रो हमेशा गलत ही बोलते हैं। लेकिन इसके साथ ही भारतीय दूतावास की तरफ से भी एडवाइजरी इस वक्त जारी की गई है। क्या वो एडवाइजरी है, जो लोग वहां पर रहते हैं भारतीय, उनके लिए भारतीय नागरिकों को तेहरान से सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह इस वक्त भारतीय दूतावास की तरफ से दी जा रही है। लगातार भारत के नागरिक और भारतीय मूल के नागरिकों के लिए ये एडवाइजरी इस वक्त जारी की गई है। जो लोग वहां रहते हैं वो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और भारतीय दूतावास के संपर्क में रहे। तेहरान में भारतीय दूतावास से संपर्क करने का ये अनुरोध इस वक्त किया गया है इस एडवाइजरी के जरिए। इसके साथ ही भारतीय दूतावास ने कई हेल्पलाइन नंबर भी इस वक्त जारी कर दिए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर कौन कौन से हैं वो भी हम आपको इस वक्त दिखाएंगे आपसे कुछ देर में, क्योंकि भारतीय दूतावास की तरफ से ये नंबर इस वक्त जारी किए गए हैं। तो ये नंबर है, तो अगर आप भी वहां पर फंसे हुए हैं तो आप भी इन नंबरों पे फोन करके भारतीय दूतावास के संपर्क में आप जरूर बने रहें। लेकिन इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने भी इस वक्त अपना 24/7 कंट्रोल रूम बना लिया है और इस पर भी टोल नंबर इस वक्त जारी किया गया है। ये टोल नंबर है जो कि विदेश मंत्रालय की तरफ से बनाया गया और ये नंबर जारी किया गया है। इसके अलावा 3 नंबर और हैं जिन्हें जारी किया गया है। लेकिन साथ ही ईरान में रह रहे भारतीयों को सीधे तौर पर सलाह इस वक्त दी गई है। क्या है वो सलाह और एडवाइजरी क्या है वो हमने आपको बताई। लेकिन साथ ही तेहरान में भारतीय छात्रों को सुरक्षा कारणों से दूतावास में व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही ये तमाम बातें उसमें कही गई है। स्थिति को देखते हुए शहर से बाहर जाने की सलाह दी गई है और ईरान छोड़ने में मदद भी की गई। दूतावास सभी संभव सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से समुदाय के लगातार संपर्क में है। आगे की स्थिति को देखते हुए भी परामर्श जारी किए जा सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं।
अखिलेश, सबसे पहले तो एक ही सवाल कि इस वक्त दावा किया गया है कि एक बड़े सैन्य कमांडर को मार गिराया है इजराइल ने ईरान के। निश्चित तौर पे ये बहुत ही संभव दावा है, क्योंकि अभी तक इजराइल ने जिस तरीके की सटीक कार्रवाइयां की है, उन कार्रवाइयों में जिनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है, एक बहुत ही प्रॉपर इंटेलिजेंस के आधार पे वो कार्रवाई करते हैं। और इसके चलते ये जो उनके जो अभी के कमांडर है, कहते हैं कि वार के बीच में कोई कमांडर बनाया जाए और उसकी मृत्यु हो जाए या वो मारा जाए, तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी हार मानी जाती है। तो इजराइल ने यह दावा किया है और इस दावे में लगता है कि इसमें ताकत है, क्योंकि ईरान की तरफ से इसका कोई खंडन अभी तक नहीं आया है। तो ईरान लगातार इस बात के लिए बोल तो रहा है कि हम इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे तेल अवीव में देखेंगे या फिर हाइफा में देखेंगे, ईरान की कार्रवाई दिखाई पड़ती है। लेकिन इजराइल का कहना है कि हमारे पास आयरन डोम है, इसलिए आयरन डोम की तरह के कारण जो ईरान की जिस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं, हमले हो रहे हैं, उसका असर इजराइल पे उस तरीके का नहीं पड़ रहा है। लेकिन इजराइल की तरफ से जो ईरान पे हमले हो रहे हैं, उसका असर बिल्कुल वैसा ही पड़ रहा है जैसा इजराइल चाहता है। और इसी में शामिल है उन जो इंडिविजुअल्स हैं, जो व्यक्ति हैं, जिन व्यक्तियों पर वो खास इंटेलिजेंस और कह सकते हैं कि बहुत ही प्रिसाइज इंफॉर्मेशन के आधार पे वो हमले हो रहे हैं। और वो आदमी जो है, वो जो भी वो कमांडर है या जो भी है, वो मारा जा रहा है। तो इसी तरीके से अभी बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में कहा है कि ईरान के जो शीर्ष नेता है खामनेई के खिलाफ भी कार्रवाई इस तरीके की हो सकती है। तो एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। और संभवतः जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका गए हैं वाशिंगटन डीसी, और जिस तरह का उन्होंने संकेत दिया है कि वो सीज फायर करवाने के लिए नहीं जा रहा है। देखिए, सीज फायर तब होता है जब माना जाता है कि दोनों को नियंत्रित करना है, एक रिस्पेक्टेबल सोल्यूशन देना है। लेकिन ईरान की जिस तरह की अमेरिका का मानना है कि ईरान का प्रोवोकेशन जो है वो बहुत बड़ा है, और इसलिए सीज फायर का सवाल नहीं है, एक तरफा कार्रवाई हो सकती है अमेरिका की तरफ से, अगर ईरान अपनी तरफ से एक घोषणा नहीं करे, अमेरिका के साथ तुरंत बातचीत करने के लिए राजी न हो जाए, तो कोई बड़ी घोषणा, कोई बड़ी कार्रवाई आगे आने वाले कुछ घंटों में या एक आध दिनों में दिखाई पड़ सकती है। जी, लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो ये जो एक तरह से कहें जंग, या यूं कहें कि जो संघर्ष चल रहा है दोनों देशों के बीच में, उसे आज 5 दिन हो चुके हैं। और इन 5 दिनों में दोनों ही देशों को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी देश पीछे हटने को राजी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। तो आखिर कैसे इस संघर्ष पर लगेगा विराम? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे इजराइल को भी नुकसान उठाना पड़ा है। और निश्चित तौर पे ये बहुत सारे लोगों को इस बात का अंदेशा नहीं था कि इजराइल को भी इतना खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कि इजराइल को माना जाता है कि बहुत बड़ी तकनीकी ताकत है, लेकिन इजराइल का जो आयरन डोम है उन सारे हमलों को नहीं रोक पा रहा है। तो उधर ईरान की बात है, तो ईरान भी एक सेल्फ रेस्पेक्टिंग नेशन है। ईरान की भी अपनी एक इतिहास है, अपनी एक संस्कृति है, उस संस्कृति का गर्व भी उनको होता है। तो जब आईएईए की रिपोर्ट आई कि ईरान जो है परमाणु हथियार बनाने के करीब है, उसके बाद इजराइल ने आओ देखा न था, उसने हमले शुरू कर दिए। और उन्होंने कहा कि ये जो है हम सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं, एक प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक है, क्योंकि ईरान के पास परमाणु हथियार होने का मतलब है कि वो इजराइल के खिलाफ वो है, ऐसा इजराइल का मानना है। तो उसके बाद ईरान ने भी हमले किए। तो दोनों तरफों से हमले तो चल रहे हैं, लेकिन इन्हीं हमलों के बीच में अब राजनयिक कार्रवाइयां भी शुरू हो गई है। और G7 पर देखा आपने कि जो बड़े बड़े जो विकसित राष्ट्र है उनके नेता थे, उन्होंने एक संयुक्त बयान भी जारी किया। और संयुक्त बयान जारी करने का मतलब यही है कि उस पूरे बयान में एक कह सकते हैं कि ईरान पे बहुत बड़ा जबरदस्त दबाव है। और ईरान को माना जा रहा है कि ईरान जो है परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा किसी भी कीमत में, और इजराइल को आत्मरक्षा करने का अधिकार है। तो पूरा कह सकते हैं कि G7 एक तरफा इजराइल के साथ खड़ा है, ईरान के खिलाफ खड़ा है। अब ऐसे में ईरान को यह तय करना है, जो विशेषज्ञ मान रहे हैं, ऑब्जर्वर मान रहे हैं, ईरान को यह तय करना है कि किस तरीके से वो इस मसले का हल करे। क्योंकि अगर अमेरिका के सारे जो जंगी बेड़े हैं, कई जंगी बेड़े उस मिडिल ईस्ट में घूम रहे हैं, और उनके पास हजारों की संख्या में उसमें सैनिक भी सवार है, उसमें बंकर ब्रेकर भी है, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो कि पूरे ईरान के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसे में जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अगासी, उन्होंने एक संकेत दिया है। आज सुबह उन्होंने एक सैंडल पे एक संकेत दिया कि वो बातचीत करने की, वो कभी भी ईरान जो है वो परमाणु बम नहीं बनाना चाहते,
है, वो अमेरिका के साथ बात करना चाहता है। उन्होंने कतर, सऊदी अरब जैसे देशों से, ओमान जैसे देशों से अपील की है कि वो बातचीत करवाए। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी कहा है कि वो हमले रुकवाएं। तो अब देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में जब डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन डीसी पहुंचते हैं तब वो किस तरह की कार्रवाई करते हैं, क्या करते हैं, और ईरान उनसे किस तरह का अनुरोध करता है और उसे डोनाल्ड ट्रंप कितना मानते हैं। जी कृतिका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर अपनी नजर लगातार बनाए रखेंगे, तो इन तमाम खबरों पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ